जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अडानी के ऊपर इस समय आरोपों की बारिश हो रही है। साथ ही साथ अडानी के साथ बीजेपी को भी लपेटा जा रहा है। आरोप अब ये लगाया जा रहा है कि 2014 में जो अडानी 650 से भी नीचे पायदान पे था अमीरों की लिस्ट में, वो आखिर पहले नंबर पर कैसे पहुंच गया। नहीं, व्यापक तौर पर अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में भाजपा की एंट्री हुई है भारतीय सरकार के रूप में। तो सीधी सी बात है, कोई भी इसको कोरिलेट कर सकता है कि भैया अडानी ने जो बिल्कुल रॉकेट जैसी सफलता देखी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, बीजेपी का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन फिर उसके बाद बात ये उठती है कि क्या पूरी दुनिया में अकेले अडानी हैं जिन्होंने इतनी अच्छी ग्रोथ देखी है? क्या वाकई में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में अडानी को ही ऊपर उठाया है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एलॉन मस्क को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि एलॉन मस्क भी उन्हीं कारोबारियों में से एक हैं जिनका कि नाम पिछले कुछ समय में फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में ऊंचे पायदान पर पहुंचा है। गौतम अडानी, ये नाम अभी संसद से घरों के ड्राइंग रूम तक हर जगह गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में सवाल उठा रहे हैं कि 2014 में जो व्यक्ति अरबपतियों की सूची में 609 नंबर पर था, वो आज नंबर 2 तक कैसे पहुंच गया। हालांकि यहाँ एक बात साफ होनी जरूरी है कि 2022 की सालाना बिलियनर लिस्ट में गौतम अडानी 11वें नंबर पर है। हाँ, सितंबर 2022 में बहुत ही थोड़े समय के लिए वो बिलियनर्स की रियल टाइम लिस्ट में दूसरे नंबर पर जरूर पहुंच गए थे। फोर्ब्स की 2022 के अरबपतियों की लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति $90 बिलियन, मतलब करीब 7,44,000 करोड़ रुपए करीब है। फोर्ब्स के मुताबिक सिर्फ 10 दिनों में उनकी नेटवर्थ करीब $60 बिलियन यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए घट गई। लेकिन संपत्ति के उतार चढ़ाव देखने और उसके पीछे राजनीतिक कनेक्शन के आरोप झेलने वाले गौतम अडानी अकेले नहीं। अरबपतियों की लिस्ट में अभी 1 और 2 नंबर के अमीर यानी एलन मस्क और जेफ बेजोस की संपत्ति में उछाल के आंकड़े भी सवाल जरूर पैदा करेंगे। एलन मस्क अरबपतियों की सूची में 2012 में पहली बार शामिल किए गए थे। तब उनकी रैंक 634 थी। सिर्फ 10 साल में वो नंबर 1 हो गए और नेटवर्थ 16,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। जेफ बेजोस 1999 में अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हुए थे और एक समय ऐसा भी था जब नेटवर्थ सिर्फ $1.5 बिलियन रह गई थी। 2017 तक उनकी नेटवर्थ बढ़कर $53 बिलियन तक पहुंच गई और 2018 में डबल होकर $112 बिलियन हो गई। देश और दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की बिलियनर रैंकिंग, घटती और बढ़ती संपत्ति के सफर को समझना है तो आपको इसके पीछे की राजनीति को भी समझना पड़ेगा। गौतम अडानी 2008 से हैं बिलियनर्स की लिस्ट में। सालाना आकलन में अब तक टॉप 10 में वो आए नहीं हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ 2022 में एक समय बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गई थी। यही वो टाइम था जब वो दुनिया के बिलियनर्स की रियल टाइम लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। मगर बिलियनर्स की रियल टाइम लिस्ट में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसमें शुमार अरबपतियों की नेटवर्थ उनकी कंपनियों के मार्केट कैपिटल और इन कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग जैसे संस्थान एक सालाना रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें अरबपतियों की पूरे साल की नेटवर्थ के आधार पर उन्हें रैंकिंग दी जाती है। इस सालाना लिस्ट में गौतम अडानी का नाम पहली बार 2008 में शामिल किया गया था। उस समय देश में कांग्रेसीन यूपीए की सरकार थी। 2008 में अडानी की रैंक 91वें नंबर पर थी और नेटवर्थ करीब $9.3 बिलियन, मतलब करीब 77,000 करोड़ रुपए थी। अगले ही साल मतलब कि 2009 में रैंक गिरकर 397 पर पहुंच गई और नेटवर्थ घटकर $1.25 बिलियन हो गई, मतलब कि करीब 15,000 करोड़ रुपए। तकनीकी रूप से देखा जाए तो गौतम अडानी का नाम दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स की सालाना सूची में एक बार भी नहीं आया। 2022 की फोर्ब्स की लिस्ट में भी वो 11वें नंबर पर थे। अब देखिए, यहीं से थोड़ा और मजा आएगा। दरअसल गौतम अडानी के स्वामित्व वाले अडानी ग्रुप की कंपनियां 90 के दशक से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। 2008 से 2019 के दौरान वे सिर्फ 2 बार, मतलब 2008 में और 2011 में, दुनिया के टॉप 100 बिलियनर्स में शामिल हो पाए थे। उनकी तरक्की का सबसे चौंकाने वाला समय आया 2020-21 का। वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक 2019 में उनकी रैंक 206 और नेटवर्थ $7.23 बिलियन, मतलब करीब 60,000 करोड़ रुपए थी। 2020 में कोविड के चलते बिलियनर्स लिस्ट जारी नहीं हुई। 2021 की लिस्ट में गौतम अडानी सीधे 14वें रैंक पर पहुंच गए और उनकी नेटवर्थ बढ़कर पहुंच गई $77.8 बिलियन, मतलब करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए। ये नेटवर्थ में तकरीबन 976% का उछाल था, जो कि काफ़ी बड़ा और ऊंचा था। लेकिन भारत के उद्योगपतियों में अंबानी समूह का नाम बहुत पुराना है। धीरूभाई अंबानी के समय में भी अंबानी परिवार का नाम दुनिया के बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल होता था। 96 की लिस्ट में अंबानी परिवार की रैंक 353 थी और नेटवर्थ करीब $1.1 बिलियन, यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए। 2002 तक इस लिस्ट में धीरूभाई अंबानी का नाम होता था। उनकी मृत्यु के बाद 2003 में लिस्ट में मुकेश और अनिल अंबानी का नाम साथ आने लगा। 2006 में ग्रुप के बंटवारे के बाद पहली बार मुकेश अंबानी का नाम अलग से लिस्ट में आया। उस साल मुकेश अंबानी लिस्ट में 56वें नंबर पर थे और अनिल अंबानी 104वें नंबर पर। अनिल अंबानी की रैंक 2008 में 6 तक पहुंच गई थी।
आखिरी बार 2018 में उनका नाम लिस्ट में आया था, तब उनकी रैंक 887 थी। गौतम अडानी की तरह मुकेश अंबानी की बिजनेस में तरक्की के सफर में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार का दौर जरूर रहा। 2008 में गौतम अडानी पहली बार बिलियनर्स की लिस्ट में शामिल हुए थे। 2008 में ही मुकेश अंबानी पहली बार इस लिस्ट में 5वें नंबर पर पहुंच गए थे। 2006 में पहली बार मुकेश अंबानी का नाम लिस्ट में अनिल अंबानी से अलग हुआ था और उस साल उनकी रैंक 56 थी। महज 2 साल बाद 2008 में मुकेश अंबानी 5वें नंबर पर पहुंच गए और नेटवर्थ भी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी सिर्फ 2 साल में नेटवर्थ 405% बढ़ी। इस दौरान केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2016 में मुकेश अंबानी के ग्रुप ने जियो लॉन्च किया। इस साल दुनिया में बिलियनियर्स में उनकी रैंक 36 थी और नेटवर्थ करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए थी। 2 ही साल बाद 2018 में मुकेश अंबानी सीधे 19वें नंबर पर पहुंच गए और नेटवर्थ भी करीब करीब डबल हो गई, मतलब 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गई। 2 साल में नेटवर्थ में 108% की बढ़ोतरी भी हुई। अब देखिए, गौतम अडानी की बिलियनर्स लिस्ट में रैंकिंग 2014 में 609 थी, 2022 में वास्तविक रैंक 11। दूसरे नंबर के बिलियनर्स को वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए रहे थे, मगर उनके मुकाबले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की उछाल कहीं ज्यादा चौंकाने वाली। एलन मस्क को पहली बार दुनिया के अरबपतियों की सूची में 2012 में शामिल किया गया था। तब रैंक 634 थी और नेटवर्थ $2 बिलियन यानी करीब 17,000 करोड़ रुपए थी। जब यानी कि अगर 2022 की बात करें तो नंबर 1 पर है और नेटवर्थ है करीब $219 बिलियन, मतलब करीब 18 लाख करोड़ रुपए। तो ऐसे में सीधे तौर पर यही बात मानी जा सकती है कि भाई अगर हम लोग अडानी को निशाने पर ले रहे हैं कि नहीं यार अडानी ने कुछ ना कुछ झोलफेल किया है, तो फिर उसके सामने तो एलन मस्क तो मतलब राजा भोज बन के बैठा हुआ है और अडानी उसके सामने गंगू तेली है। तो सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि एलन मस्क को आखिर किस प्रकार से मोदी सरकार ने अपनी मदद पहुंचाई है, जो उसने 10 साल के अंदर ही इतनी ऊंची छलांग मारी है और इतनी ऊंची छलांग इतनी सहजता के साथ मारी कि वो नंबर 1 पर जाकर बिल्कुल सहजता के साथ ही काबिज भी हो गया। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।